हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है कि कोई भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, क्या पढ़ने की सही टेक्निक है। क्योंकि ये कोई भी टीचर जो है इसको अच्छे से नहीं बता पाता। तो मैं ये जो आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। आपको रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल सामने आपको दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो ये जो टेक्निक है द लर्निंग टेक्निक, इस लर्निंग टेक्निक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना ये ब्रेन होता है इसके दो पार्ट जो होते हैं, जिसे आप समझो राइट और लेफ्ट पार्ट जो है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो होता है वो अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। कोई अगर फिजिक्स सब्जेक्ट भौतिकी में अच्छा है ना, कोई मैथ के अंदर अच्छा है या कोई और सब्जेक्ट में अच्छा है, तो वो राइट पार्ट उसका अच्छे से काम कर पा रहा है। लेफ्ट पार्ट जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। कोई अच्छा खेल रहा है, कोई अच्छा बैडमिंटन कर रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है, ये सारा क्रिएटिविटी से रिलेटेड अपना लेफ्ट पार्ट जो है ब्रेन का होता है। दोनों ब्रेन के बीच में एक यूं मानो कि एक ब्रिज होता है जिससे होके ये दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, वो अपने अलग लेक्चर की एक बात है साइंस की, बट अपन को ये टेक्निक समझनी है तो मुझे ये आपको बताना पड़ रहा है कि अपने ब्रेन के दोनों पार्ट जो हैं एक्टिव होते हैं, दोनों को अपन को एक्टिव करना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ जो है चेस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। पर आपको ये चीज़ें सारी करनी है, पढ़ने के साथ साथ खेल भी आपको करने हैं ताकि आपके ब्रेन के दोनों पार्ट डेवलप हो सकें। ठीक है, अब आपकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, अब आप कंपटीशन की इस दहलीज पे खड़े हैं, वो तो शुरू से आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप प्लीज़ फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक है DFMCT, DFMCT टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक जो है सबसे पहले D फॉर डिसाइड करना है आपको अर्ली मॉर्निंग। आप मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे एग्जाम की, आप SBI बैंकिंग की या PO, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RPSC की, UPSC की, आप कोई भी PCS की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग जब भी आप खड़े होते हैं आपने डिसाइड करना है। क्या करना है? डिसाइड करना है कि आपको आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है। और ये डिसाइड कैसे करना है? आपने प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करना है। प्रायोरिटी कैसे? माना आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान पढ़ रहे हो। जीव विज्ञान के मान लो आपने 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 3 टॉपिक में से पहला ऐसा टॉपिक जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको प्रायोरिटी पे ले लीजिए पहले में, फिर दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी। इस तरह से प्रायोरिटी बेस आप एक लिस्ट बना लीजिए। 5 मिनट लगेंगे आपके मॉर्निंग में। और पढ़ने का टाइम जो है सबसे अच्छा जो होता है वो होता है सुबह का। अर्ली मॉर्निंग में आपने पढ़ना है डिनर से पहले। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप डी से, ये जो DFMCT टेक्निक है उसमें डी से डिसाइड, सबसे पहले आपने क्या किया? डिसाइड किया। कितने मिनट? 5 मिनट आपने पेपर पे लिखना है। डिसाइड करने के बाद पेपर पे लिखना है, क्योंकि जब पेपर सामने होगा तो आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, आप उसको कर पाओगे, आपको वो हर टाइम दिखता रहेगा। कोई भी चीज जब पेपर पे आ जाती है तो वो आप उसको पूरा करके ही उठोगे। तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है। कब करना है? मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में आपने पेपर पे लिखना है। पेपर पे लिख के प्रायोरिटी के बेसिस पे लिखना है। प्राथमिकताएं आपने देनी है। आपके पहले प्राथमिकता को जो कौन सा है, दूसरी प्राथमिकता किसकी है, तीसरी किसकी है और चौथी किसकी है, सो ऑन। इस तरह से आपने प्राथमिकता देते जाना है। फिर आपका सेकंड वर्क है फीड। यस, फीड। जब आप पढ़ने बैठ गए,
पढ़ने के दौरान आपने ध्यान देना, आप एक मशीन हो, आप क्या हो, एक चलती फिरती मशीन हो। मशीन में जैसे फ्यूल की ज़रूरत है, उसी तरह से आपकी बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी आपको एक तो आप डाइट से लेते हैं वो मिलती है, दूसरी आप पानी जो पीते हैं, क्योंकि आपका जो उस टाइम ब्रेन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और ब्रेन को जो दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अपने ब्रेन में 20%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज ब्रेन करता है। तो अगर अपन को ये दो चीज़ें, डाइट और जो पानी, इसकी मात्रा आप सही रखेंगे तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। आपके में यूं समझो कि फ्यूल की मात्रा ठीक रहेगी। जब भी आप में आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है तो आपको उबासी आती है, योनिंग होती है। उबासी का आना ये इंडिकेट करता है कि अब आप में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। तो आप एक काम करेंगे, सुबह आपने उठे, आपने डिसाइड किया कि आपने क्या पढ़ना है, प्रायोरिटी आपने बनाई। प्रायोरिटी बनाने के बाद सेकंड काम, जब आप पढ़ने बैठ गए, आपने एक पानी का गिलास अपने पास में रख लेना है। आप जो है पानी के गिलास से आप जो है पानी पीते रहिए, हर 15 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा उसमें से। और आप जो है 45 से लेके 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। क्या 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक पढ़ेंगे। 1 घंटे के बाद वापस 10 मिनट के लिए खड़े होंगे। उस 10 मिनट में आपने क्या करना है, या तो वॉकिंग करनी है, आप टहल लीजिए, आपने क्या करना है, कोई सॉन्ग सुन लीजिए, आप कोई भी एक क्रिएटिव काम जो है वो आप कर सकते हैं इस 10 मिनट के दौरान। आप ऐसा नहीं है इस 10 मिनट को एक्सीड कर लें 1 घंटे तक, नहीं। फिर आपने उस 10 मिनट के बाद आपने वापस से पढ़ने बैठ जाना है, आपने वापस से अपनी स्टडी शुरू कर देनी है। फिर 45 और से 1 घंटा फिर पढ़ना है, फिर 10 मिनट के लिए खड़े होना है। इस तरह से आप ये बार बार करते रहेंगे। तो आप कंटिन्यूअस कितना पढ़ेंगे, 45 से 1 घंटा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 से 1 घंटा, फिर ब्रेक। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। इस दौरान आप पानी का गिलास अपने पास रखते रहें, पानी आप प्रॉपर पीते रहें। और आप जो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अपने पास रख सकते हैं, वो आप बीच बीच में करते। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम खाने में ही लगा दें। इस बात का बेहद ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग अपन को नहीं करना है। अपन को डाइट क्या रखनी है, एक बैलेंस्ड डाइट भी रखनी है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पहला डिसाइड, दूसरा आपका फीड। आपने क्या किया, इस मशीन को फीड दिया, ऑक्सीजन का फीड दिया, आपने पानी पिया, आपने डाइट का, अच्छी डाइट आपने लेनी है। इस दौरान हो सकता है आप ड्राई फ्रूट जो है वो आप लेते रहें, क्योंकि ब्रेन आपका काम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट रिच जो है वो चीज़ें आप खा सकते हैं, अगर आप ओबेस नहीं हैं, मोटे नहीं हैं तो, ठीक है। तो आप जो है एक डाइटिशियन की सलाह से अच्छी डाइट जो है वो बनवा सकते हैं, और आप उनके निर्देश में डाइट अच्छी लेवें, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो DFMCT, यानी M फॉर मेक। मेक का ये मतलब है यहाँ पे मोस्ट बोरिंग। आपने 3 प्रायोरिटी बनाई। पहली प्रायोरिटी वो थी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरी कम अच्छी, और तीसरी प्रायोरिटी मान लो जो सबसे आपको बुरी लगती है, बोरिंग लगती है। अब उस बोरिंग को आपको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक इवेंट प्लान करना पड़ेगा। जैसे शादी का एक प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, उसके लिए सारे तामझाम लगते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है करके कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो बड़े आराम से हो जाता है, उसको एक बड़े इवेंट की तरह लिया जाता है। उसी तरह आपने एक इवेंट की तरह लेना है सबसे ज़्यादा बोरिंग वाले सब्जेक्ट को, सबसे ज़्यादा बोरिंग वाले चैप्टर को। आपने क्या करना है, आपके घर में या आप घर के बाहर भी आप ले सकते हैं। आप कोई बाहर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी, आप लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, आप बालकोनी में पढ़ सकते हैं, आप लॉबी में पढ़ सकते हैं। घर के किसी दूसरे कमरे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उस जगह पे जाके आपने उस सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट को, बोरिंग चैप्टर को, बोरिंग प्लान को, सबसे लिस्ट प्रायोरिटी को आपने देना है। मैंने क्या बोला, आपने सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, मॉर्निंग में सुबह सुबह 5 मिनट दिए। दोबारा आपने क्या किया, अपने आप को फीड दिया, अच्छा फीड दिया, आपने पानी जो है वो प्रॉपर पिया, आपने डाइट जो है वो आपने प्रॉपर ली। तीसरी चीज जो है आपने क्या करी, मेक एन इवेंट। आपने एक इवेंट की तरह बनाया, जो मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट था उसको एक इवेंट की तरह लिया, मोस्ट बोरिंग कंटेंट को एक इवेंट की तरह लिया। आप किसी घर के जो कोना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ बैठ के आपने उसकी पढ़ाई करी। तो आपका जो ब्रेन है वो उस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन को अच्छा लग रहा है,
अब सब्जेक्ट का नहीं, वो जगह उसको अच्छी लग रही है, इस कारण ब्रेन जो है वो अच्छे से काम करेगा और वो जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से याद होगा। चौथी टेक्निक जो है, चौथा पार्ट जो है वो है चूज। चूज का मतलब है यहाँ पे चूज ए डे फॉर इन ए वीक फॉर एग्जाम। आपने ये जो हफ्ते के अंदर आप ये चलते जाना है, सोमवार से लेकर शनिवार तक गए और मान लो आपने संडे डिसाइड किया कि आपने लगातार क्या काम किया, आपने उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। कोई अगर आपका लिस्ट प्रायोरिटी का पार्ट छूट गया है तो उस दिन आपको डेडिकेटली वो करना है और आपने अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार होना है, क्योंकि आपको फाइनल सबसे ज़्यादा हार्ड जो डे होता है वो आपका एग्जाम का दिन होता है। उससे जूझने के लिए पहले आप छोटे छोटे एग्जाम देते जाइए। आपने हफ्ते भर में क्या किया वो आप सेल्फ एग्जामिन कीजिए, जो छूट गया उसको आप पूरा कीजिए और आप अपने आप से टेस्ट कीजिए, ठीक है, कि आपने कितना लर्न किया, कितना आपने सीखा। ठीक है, उसके बाद है ट्रैक। ट्रैक आपने पर डे करना है, एवरी डे करना है सोने से पहले, कि आपने पूरे दिन में जो प्रायोरिटी दी थी उस प्रायोरिटी में से आपने कितना काम किया। जो आप प्रायोरिटी आप करते जाओ तो आप टिक करते जाइए, जो छूट गया उसको एक साइड में रख दीजिए। 7वें दिन जब आपने ये चूज किया था, एक दिन जब आप अपना एग्जाम कर रहे हो तो उस दिन आप देखिए कि आपका क्या पार्ट छूट गया और वहां से आप पूरा कीजिए। ये टेक्निक आप करते जाइए, आप निश्चित है आप सफलता जो है वो आपके कदमों में होगी। आप बड़े आराम से कोई भी कंपटीशन फाइट कर सकते हो, क्योंकि अपना जो ब्रेन होता है ये एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज होता है। जो सुपर कंप्यूटर कर सकता है, कि चाहे कैलकुलेशन की बात करें, चाहे कोई डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात करें, अपना जो ब्रेन होता है, अपना मस्तिष्क जो होता है एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। 10 क्वाड्रिलियन पर सेकंड की कैलकुलेशन अपना कर सकता है। ये क्वाड्रिलियन क्या होता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन नहीं, क्वाड्रिलियन। यहाँ पे मैं बात करूं तो एक के साथ अगर 15 जीरो लगा दूं तो वो आंकड़ा कहलाता है क्वाड्रिलियन, या हिंदी में बोलते हैं पदम। तो ये इतनी बड़ी संख्या का आंकड़ा, जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो अपना ब्रेन कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि अपन इससे करामात करवा सकते हैं, पर अपन को सही लर्निंग टेक्निक पता होनी चाहिए। तो ये जो टेक्निक है मैं फिर से बता देता हूं, DFMCT टेक्निक है। अर्ली मॉर्निंग डिसाइड करना है, सबसे पढ़ने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। ठीक है, आपने डिसाइड किया, 5 मिनट दिए कि दिन में क्या पढ़ना है, प्रायोरिटी बेस किया, आपने पेपर पे बनाया, फिर आपने फीड दिया। आपने पढ़ने के दौरान क्या करना है, हर 45 मिनट से 45 मिनट कंटिन्यूस पढ़ना है, उसके बाद खड़े हो जाना है, फिर आपने 10 मिनट के लिए कोई भी एक्टिविटी करनी है, फिर आपने वापस से पढ़ने बैठ जाना है। इस तरह से आपने कंटिन्यूस ये करना है। फिर आपने एक जो है ये मेक एन इवेंट, आपने एक जो सबसे आपको बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग कंटेंट लगता है, उसके लिए जो आपने प्रायोरिटी सबसे लास्ट दी है, उसके लिए एक इवेंट की तरह आपने प्लान करना है। घर का वो कोना जो सबसे अच्छा लगता है वहाँ बैठ के पढ़िए, बालकनी में बैठ के पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने के दौरान आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, ऐसी जगह जहाँ पे आप बड़े आराम से पढ़ पाएँ। ठीक है, जो सबसे अच्छा आपको लगता है वहाँ बैठ के आप पढ़िए, तो आपके ब्रेन को अच्छा लगेगा और वो आपको बोर नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर चूज फॉर ए डे, आपने एक दिन चुनाव करना है जिस दिन आपने अपना एग्जाम लेना है, कि पूरे हफ्ते आपने क्या किया। फिर ट्रैक करना है पर डे, आपने पर डे जो सुबह आपने डिसाइड किया कि आपने पूरा किया, क्या आपने पूरा किया उसको टिक करते जाइए, जो पूरा नहीं किया क्रॉस करते जाइए। आप जिस दिन सेल्फ एग्जामिन करोगे उस दिन के लिए वो काम है, आप छोड़ दीजिए। अब आप 45 मिनट जब पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ते किस तरह से हैं, बात वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके और आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।